आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ, जो कि ज़कात है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में ज़कात एक 5 अहम अरकान में शामिल है। उनमें वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है जो मुसलमानों के उस तबके के लिए होता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं। उनको ज़कात से जो मदद मिलती है वो उनकी समाजी और ज़िंदगी को बदल सकती है। आज का जो मौजू है ज़कात के ताल्लुक़ से वो ये है कि ज़कात है क्या, और ज़कात का पस मंज़र क्या होता है, वो किस तरह दी जाती है और क्यों दी जाती है और किस तरह देनी चाहिए, उसका प्रॉपर तरीक़ा क्या होता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम तौर पर मुसलमानों को या तो मालूम नहीं है या वो उसके बारे में जानना नहीं चाहते, या ज़कात देते वक्त वो इस चीज़ों को, बारीकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ कराऊंगा मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ़ साहब से। और अख्तरुल वासिफ़ साहब को आप मुताज तारुफ़ नहीं है, वो इस तमाम मौज़ूआत पर अपनी राय के लिए जाने जाते हैं। बेबाक राय और बहुत शफाफियत के साथ अपनी राय रखते हैं। हर हसास मौजू के ऊपर उनकी राय बहुत अहमियत रखती है। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो मौलाना अबरार अहमद मक्की साहब हैं। ये भी मुमताज़ स्कॉलर हैं, अरबी के माहिर हैं, और ये हमको बताएंगे ज़कात की और दूसरे पहलुओं के ऊपर उनसे बात करेंगे। और मेरे साथ तीसरे मेरे साथी हैं अब्दुल हई खान साहब। तो आज का जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत मैं करूँगा प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ़ साहब के साथ कि प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ़ साहब, ज़कात के बारे में कहा जाता है कि जितना मुनज़्ज़म रहे उतनी अच्छी है। तो लेकिन इसका क्या ज़कात है, क्या ज़कात किस तरह देनी चाहिए, इससे क्या तरीक़ा होना चाहिए प्रॉपर? देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आवाज़ दी वॉइस का कि उसने इसको मौजू बनाया और आज इस पर बात कर रहे हैं हम। और मैं समझता हूँ कि समाज में एक आम जिसे कहते हैं तालीम फैलाने के लिए और चीज़ों को से वाकिफ़ कराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आवाज़ दी वॉइस का बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ज़कात के जो माने हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। ज़कात के दोनों माने हैं, एक पाक करने के भी हैं, दूसरे ज़कात के माने बढ़ोतरी के भी। ज़का जो है वो बुनियादी लफ्ज़ है और उससे दोनों माने वज़ा होते हैं। यानी इसके मल्टीलिंगुअल जैसे कहने चाहिए, या बाईलिंगुअल जैसे, यानी लिंगुअल तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि एक तरह से ज़ुमानी लफ्ज़ है ये। दूसरी बात जो है वो ये कि कुरान करीम के अंदर ज़कात का जो तस्करा है वो सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वदाहत के साथ कर दिया है, और उसमें ये बात बता दी है कि ज़कात किसको दी जाएगी। ज़कात गरीबों, हाजतमंदों, सदका वसूल करने पर मुतय्यन कारकुनों, वो लोग जिनकी दिलजोई मकसूदों, ग़ुलामों, मक़रूज़ों, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों, मुसाफिरों का हक़ है। ये सूरह तौबा का एक आसान तर्जुमा है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है और अल्लाह खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाले हैं। अब इस बात को जानने के बाद ये बात तय कर दी अल्लाह ने कि एक तो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। आम सदका और दूसरी चीज़ों में और ज़कात में फ़र्क ये है कि ज़कात के मद जो हैं वो मुतय्यन कर दिए गए, खर्च के बता दिया गया कि कहाँ किसको देंगे। सदक़े के लिए नहीं किया गया मुतय्यन, इसका भी ख्याल रखिए। दूसरी बात जो है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि ख़ुद मुतय्यन कर दिए हैं कुरान हकीम में, और कुरान हकीम में जो चीज़ वाज़े कर दी गई हो, वज़ाहत और सराहत से बयान कर दी गई हो, उस पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती उसके अंदर। ये बात भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। ताबीरात में इख्तलाफ हो सकता है, तशरीहात में इख्तलाफ हो सकता है, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन असल जो है उससे आप इनहराफ नहीं कर सकते हैं। ये बात समझनी चाहिए। अब आपने जो एक सवाल उठाया जो कि बुनियादी तौर पे इस बहस में आगे भी आएगा, बार बार आएगा, वो ये कि ज़कात देने का तरीक़ा क्या हो, किसको दी जाए। मेरी राय में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
चीज़ें बता दी हैं उनके दायरे में रहते ही आपको ज़कात देनी है, इसका ख्याल रखिए। इस पे आप अपनी तरफ से कोई इज्तिहाद नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे उसमें कहा गया कि गरीब और मिस्कीन को दो, तो गरीब और मिस्कीन कौन है? गरीब जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन, बहुत क्या मैं नीचे की सतह पे एक शख्स है, बहुत गरीब है जी। मिस्कीन वो है जो कम गरीब है लेकिन बहरहाल उसके पास भी चीज़ें नहीं है जी, और वो बुनियादी तौर पे उसके पास ये हो सकता है कि टोटल जो उसकी क्या में मिल्कियत हो वो 7.5 तोले सोने और 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, लेकिन वो ऐसी ना हो कि वो जिसे कि आम आदमी जिसको इस्तेमाल करता है तो उसको एक तरह से ज़कात ले सकता है, वो ये देना चाहिए। सर ज़रा समय यहाँ पर टोकूंगा जी, आपको। ये जो 7.5 तोला सोना और आपने कहा और 52 तोला चांदी, तो सर इसमें या है या दोनों चीज़ें का वो मिला? नहीं, बिल्कुल अलग-अलग है। आप एक बात सुनिए, आप 7.5 तोले सोना अगर आपके पास है तो आपको देना है, याद रखिए। तो एक बात और ख्याल रखिए, ज़कात जो है वो सेविंग पर है। तमाम जायज़ अखराजात के बाद आपकी बचत से जो चीज़ें आपके पास रह जाएं, अगर वो 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी या उसके मिक़दार और मिसल जो है के बराबर हैं, तो फिर आपको ज़कात वाजिब हो जाती है। अब उसमें इख्तलाफ है बहुत सी चीज़ों में, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो जिसको मानता है उसको उसकी पैरवी करने का पूरा हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इधर से कुछ ले लो उधर से कुछ ले लो जिसमें फ़ायदा नज़र आए। मिसाल के तौर पे हनफियों के यहाँ सोने पे ज़कात है, शवाफ़े जो हैं उनके यहाँ जो ज़ेवरात हैं उन सोने के भी हों चाहे वो कितने ही हों उन पर ज़कात नहीं है, यानी सोना अगर ज़ेवरात की शक्ल में है। तो अब जिसको ये नहीं हो सकता कि मैं हनफी फ़िक़्ह की हर चीज़ की पैरवी करूं लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें ज़कात से बच जाऊंगा, तो ये नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। अब आपने जो और मैंने आपको पता तो बता दी, अब आपने जो सवाल उठाया है कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से देने वाली बात जो आपने कही है, उसके लिए देखिए एक बात हो ये रहा है, आइडियलिज्म तो यही है कि एक जगह जमा हो जाए, जमा होने के बाद लोगों की ज़रूरतों की किफ़ालत की जाए। लेकिन इस मुल्क में ना खिलाफत राशिदा है और ना इस मुल्क में बैतुल माल है। ऐसी सूरत में आप क्या करें? तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मेरे ख़ानदान में जिन लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ कि ये मुस्तहिक़ हैं, ज़रूरतमंद हैं जी, किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी बच्चे की फ़ीस जानी है, मिसाल के तौर पे एक बात गरीब की बात कर रहे हैं, मिस्कीन की बात कर रहे हैं, हम याद रखिएगा जी। अब लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है, आप कोई नहीं होते हैं, आप वो रकम उसको देंगे, उसकी मिल्कियत बनाएंगे, उसको उसे तस्लीम करेंगे, उसकी मिल्कियत को आप ही की दी हुई है वो, लेकिन आप उसकी मिल्कियत बना देंगे। उसके बाद उसको हक है कि वो अपनी मिल्कियत के तौर पर अपने शादी ब्याह पे खर्च करे या अपनी फीस वगैरह पे खर्च करे या दूसरी ज़रूरतों पर, उसकी मर्जी पे हो जाता है। मतलब हम उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते कि आपने हमारी ज़कात का या हमारे पैसे का क्या किया। नहीं, ऐसा है। देखिए एक बात सुनिए, आपने जिस मद के लिए दी, एक बात समझिए, आप ज़कात इस तरह देते हैं कि दाएं हाथ से दे, बाएं हाथ को खबर नहीं होती। जी जी जी। और एक बात याद रखिए, ज़कात जो है आप किसी बंदे की खुशनुदी के लिए नहीं देते, अल्लाह की खुशनुदी के लिए देते हैं। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है इसे आपके ऊपर, उसी तरह फ़र्ज़ किया है जैसे नमाज को फ़र्ज़ किया है। कुरान में जगह जगह आता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये बहुत दिलचस्प बात है। मैं इसको एक और तरह से भी लेता हूँ, मक्की सामिया बैठे हुए हैं इनकी इजाज़त से और इनकी उसमें, वो ये कि ज़कात जो है वो बुनियादी तौर पे अदायगी कौन करेगा? सबसे गरीब आदमी कौन है? 7.5 तोला सोना और 52.5 तोले चांदी के बराबर मिसल, जिसके पास साल भर सेविंग रहे तमाम अखराजात के बाद। तो पता कि इस्लाम क्या बता रहा है आपको? इस्लाम बता रहा है कि आप मुतमव्विल हों, साहिब सरवत बने।
जी क्योंकि हमारे यहाँ, माफ़ कीजिएगा, मेहराब व मिंबर से अक्सर एक बात कही जाती है और लोग उसमें उसके शहर में आ जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फ़ख्र फ़ख्री, बिला शुबह फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे अपने फ़ख्र पे फ़ख्र है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह के रसूल का फ़ख्र जो है वो इस्तरारी था, इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं था। आपने उस जगह ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया गुर्बत और उसरत की, कि जहाँ बिलो दी पावर्टी लाइन, जो सबसे आखिरी आदमी है खते इफलास से नीचे, वो भी जब आपकी तरफ देखे तो आपको अपना आइडियल पाए। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि फ़ख्र कुफ्र की तरफ ले जाता है। जोश मलियाबादी ने इसी बात को मंजूम किया है, इसी पूरे ख्याल को, इस हदीस को, कि इंसान खींचता है इंसान को यज़दा के करीब और कमबख्त मुसलसल रहे तो काफिर कर दे। बेशक। तो ये है सूरत है। इसमें मक्की साहब आपसे पूछेंगे सवाल कि देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो तादाद है, चाहे आप 20 करोड़ मानिए, तो इसमें कोई ऐसे आदाद शुमार नहीं है कि कितने मुसलमान ज़कात देते हैं या कितने साहब ज़कात हैं जो ज़कात दे सकते हैं। लेकिन एक सर्वे हुआ था पिछले दिनों बॉम्बे में, तो उसमें ये आया था कि तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के ज़कात तकरीबन हर साल निकलती है मुसलमानों की। ज़कात मुसलमान देता है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है इसमें, क्या ज़कात सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ज़रूरतमंदों के लिए है, या उसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं? इस पर रोशनी डाल दीजिए आप। जी देखिए, एक आम अंदाज़ा ये है कि मुसलमानों में से जितनों को ज़कात देनी चाहिए, अंदाज़ा ये है कि उससे कम लोग ज़कात देते हैं। तो अगर सब लोग ज़कात, एक तो हम ज़रूरत इस बात की है कि इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए और एक बेदारी पैदा की जाए कि लोग ज़कात दें। जहाँ तक उसके इज्तिमाई पहलू की बात है, बाद में बात आएगी। लेकिन ये जो बात आपने कही है कि मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों में, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो 8 एलोकेशंस हैं ज़कात के, उसमें एक गैर मुस्लिमों ही के लिए रखा है, और वो इस्लाम के मफाद में हो। मुख्तलिफ उसकी शक्लें हो सकती हैं मुख्तलिफ ज़मानों में। आज हिंदुस्तान के तनाजुर में मैं ये बात बता दूं कि पिछले दिनों बाज़ पाकिस्तान के उलमा या हिंदुस्तान से बाहर के उलमा ने इस पर कहा कि साहब गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, और हमारे यहाँ आम तौर से ये समझा जाता है जो सही नहीं है। और इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम एक आलमी मज़हब है, इस्लाम एक फ़ितरी मज़हब है, तो अल्लाह ताला अपने मानने वालों के ज़रिए से आम इंसानियत की खिदमत करना चाहता है, उनकी भलाई भी चाहता है और उनको अपने से जोड़ना भी चाहता है। तो ज़कात उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है। तो ये बात समझ में नहीं आती, जो ये बात कही जाती है उसको मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो ज़कात की 8 मसारिफ़ हैं, लोकेशंस हैं, उनमें गैर मुस्लिमों के लिए अलग से इंतज़ाम किया है, तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है तालीफ़ वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम जो है 8 में पहले फ़ुक़रा का है, फिर मसाकीन का है, फिर वो लोग जो ज़कात के लिए काम करने वाले हैं। इससे ये बात निकलती है कि ज़कात एक इज्तिमाई नज़्म इसका होना चाहिए, उसके लिए काम करने वाले होंगे। उनको भी, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में एक मालदार खुशहाल बाप के बेटे हों, लेकिन अगर वो ज़कात का इज्तिमाई नज़्म के लिए काम कर रहे हैं तो वो ज़कात के रकम में से अपनी सैलरी लेने के मुस्तहिक़ होंगे। इसमें अच्छा, अब उसमें जो आपका सवाल था कि क्या, तो जो इस आयत का सियाक़ व सबाक़ है, जो कंटेक्स्ट है, उसमें कहीं से नहीं बात आती कि जो अक्सर ये बात कही जाती है कि साहब गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती है, उसमें कहीं से कोई बात नहीं आती है। जैसे आपने बात एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर किया मज़हबी बुनियाद पर, जैसे आप कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे कि ज़कात देने का जो तरीक़ा है, एक हम इनफरादी तौर पर देते हैं, घर पे दरवाजे पे कोई आया उसको दे दी ज़कात, या हमारी जो जान पहचान वाले कोई लोग हैं उनको तक पहुंचा दी हमने ज़कात, एक इज्तिमाई शक्ल में कि उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। कि जैसे आप स्कूल कॉलेजेस हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, तो इस टाइप के इदारों में तामीर हो सकती है, तश्कील हो सकती है। तो इसका जैसे आप बाहर रहे, जिन कंट्रीज़ में आप रहे हैं, तो आपने वहाँ इस
इसका क्या फ़ायदा देगा इज्तिमाई इसका शक्ल? देखिए, उन ममालिक में जो मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं, उन ममालिक में तो बाज़ में तो हुकूमत इसका अहतमाम करती है। ख़ास तौर से अब मान लीजिए पेट्रोल की दौलत आ रही है, बेतहाशा उनको एहसास नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने ताजिरों को ये आज़ादी दे रखी थी। लेकिन मुल्क के हालात थोड़ा ख़राब हुए तो उन्होंने ज़कात का कह दिया कि साहब गवर्नमेंट को आप ज़कात देंगे और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको खर्च करेगी। तो ये सब सूरत हाल मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ रही हैं। लेकिन कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़कात की अदायगी में जब दुश्वारी पेश आई तो अल्लाह के रसूल के खलीफा ने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए मैं लोगों से सख्ती के साथ ज़कात वसूल करूँगा। इसका मतलब यह है कि इज्तिमाई नज़्म होना चाहिए, एक इदारे के ज़रिए से होना चाहिए। लेकिन अगर हालात मुसलमानों के ऐसे हैं जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात हैं कि इज्तिमाइयत नहीं कायम हो पा रही है, तो इसके लिए भी कम अज़ कम मैं एक मिसाल देता हूँ। हिंदुस्तान ज़्यादातर बड़ा रूरल एरिया है, उसमें एक गाँव है, 500 घर हैं उसमें और मुसलमानों का गाँव है। तो इसके अगर आप देखें कि अगर इनफरादी तौर पर 100 खुशहाल लोग अपनी अपनी ज़कात निकाल के बांट देते हैं, उसके मुकाबले में उस गांव में बैतुल माल कायम होता है और इज्तिमाई तौर पर ज़रूरतमंद लोगों को ज़कात दी जाती है, तो वो एक सस्टेन डेवलपमेंट भी होगा और बैलेंस डेवलपमेंट भी होगा। तो एक मैंने मिसाल के तौर पे आप कहा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जिस तरह नमाज इज्तिमाई तौर पर कायम की जानी चाहिए, रोज़ा का पूरा महीना कुरान के अहकामात को समझने उसके मुताबिक सोसाइटी को ढालने के लिए है, इसी तरह ज़कात का नज़्म भी इज्तिमाई तौर पे होना चाहिए, तभी उसके फ़वाइद महसूस किए जाएंगे और दिखेंगे भी। मतलब कि मरकज़ी तौर पे ना हो पाए तो इलाकाई तौर पे, गाँव की सतह पे, अलग अलग सतह पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसको। जी, लेकिन इज्तिमाई होना चाहिए। हाँ, अगर आज इनफरादी तौर पर है तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी और लाचारी को शो करता है। मैं थोड़ा सा अख्तरुल वासिफ़ साहब से मालूम करना चाहूँगा। सर, आप जैसे हमारे अक्सर प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे हैं और हमारे मौजू उठाने का जो मकसद होता है उससे भी आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ज़कात पर बहस होती रहती है, ज़कात पर खुतबे होते रहते हैं, ज़कात पर मौके पर मौलवियान कराम लोग बयान करते रहते हैं, लेकिन एक वो रिवायती अंदाज़ जो है वो मुसलसल चलता आ रहा है। लेकिन आवाज़ डिवाइस ये चाहता है सर आपसे मालूम करना कि ज़कात या उन मौज़ूआत पर बहस करता है कि जो हैं रिवायती, लेकिन उनमें क्या नया जो है ना कोई मौका या नए इम्कानात मज़हब की रोशनी में रखे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं वहाँ से। तो वही आज का भी मुज़ाकरा जो हमारा है उसका मकसद भी यही है कि समाज में जो उससे मुताल्लिक़, जैसे अभी मक्की साहब ने भी कहा कि इसका इंतज़ाम होना चाहिए मजहबी मरकज़ी सतह पर, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे जहन में बैठी हुई हैं कि नहीं, जैसा सिलसिला चल रहा है वैसा ही चलता रहना चाहिए। जैसे ज़कात का आंकड़ा जो है तकरीबन सालाना 7500 करोड़ से 40,000 करोड़ तक का है। ये एक क्वेश्चनर के ज़रिए से बॉम्बे की हमारे अभी जिक्र कर चुके हैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, एमपी वालों ने जी उन्होंने किया था सर। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर सभी चीज़ें हैं आ जाती हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अपने करीबी को दीजिए, फिर उसको दीजिए, फिर उसको दीजिए, और आप ये भी समझ के दीजिए कि आप जो जिसको दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या आपकी ज़कात सही जगह पर जा रही है, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है, आपको ज़्यादा आप हज़रात जानते होंगे कि अगर आपको ना मालूम हो तो दूसरों से मालूम कर लें कि क्या भाई कौन मुस्तहिक़ है। तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहता था कि हिंदुस्तान में मुल्की सतह बहुत ज़्यादातर मदारिस में चली जाती है, पता नहीं चलता, बहुत से लोग रसीदें कट्टे लिए फिर रहे हैं और लोग दे देते हैं। उन्होंने निकाल के रख लिया कि भाई 1000 रुपये मुझे देना है, तो 5 किसी को दे दिए, 10 किसी को दे दिए, 20 किसी को दे दिए। तो क्या मकामी सतह पर, सूबाई सतह पर या मरकज़ी सतह पर क्या ऐसे इंतज़ामात के इम्कानात हैं ताकि उसका बड़ा फ़ायदा कौम को पहुँचे? लड़कियों के लिए स्कूल कायम हो, बच्चों के लिए टेक्निकल स्कूल कायम हो, और ख़ास जो बहुत बड़ी कमी है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के अस्पताल नहीं है कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ही हों। तो इस सिलसिले में आपका तजर्बा और आपका मशवरा क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं अर्ज़ ये करूँ कि मुझे मरकज़ी नज़्म से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक बात अपनी जगह बाकी रहती है।
क्योंकि ज़कात में अव्वलीन मुस्तहिक वो है जो आपसे सबसे करीब भी है, सबसे गरीब भी है। अब सवाल ये है कि मैंने एक मरकज़ी नज़म के तहत अपनी ज़कात की रकम उस दे दी, अब उसके बाद मेरे उस गरीब जो अजीज़ है मेरा, उसका किस तरह से मदद हो। जी सवाल ये की तो मैं उसकी ज़रूरत समझता हूँ। मिसाल के तौर पे जी यहाँ तक ज़कात के बारे में कहा गया है कि अपने जो आपका करीबी अजीज़ है उसको ज़कात अगर आपको ये देने में ये तकल्लुफ़ हो और ये लगे कि ये उसे बुरा लगेगा, ये सुबकी होगी इसकी, तो आप बग़ैर ये कहे हुए कि ये ज़कात आप उसे दे सकते हैं। एक बात ये तमाम चीज़। दूसरी बात जो है वो ये कि देखिए अभी भी बड़ी तादाद मदरसों को जाती है और मदरसे बड़ा काम कर रहे हैं, हमें ये बात माननी चाहिए। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि ये मदरसे हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान को बाकी रखा है, ये मदरसे हैं जिन्होंने कि हमें स्पेन जैसी सूरत हाल से बचा के रखा है, ये मदरसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ उन बच्चों को जो गरीबी की रेखा से बहुत नीचे रहते हैं, जिनके पास खाने को कपड़ा, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को सही छत वाला मकान नहीं है, उनकी तालीम की पूरी किफ़ालत की, इन तमाम ज़रूरतों की पूर्ति के साथ, मतलब रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया जी, और साथ में उन्हें पनाह भी दी और सिलेबस भी दिया और ख्वादा भी बनाया। जो ख्वादगी का एक पूरा जैसी भी है वो हम मुतमईन हो या ना हो, होना भी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मदरसों का कारनामा, इसलिए मदरसों को अगर दिया जा रहा है तो मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन जो इसके अलावा भी जो बात अभी कही है, आपने भी कही, सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो तंजीमें हैं, जैसे ज़कात फाउंडेशन काम कर रही है, जमात इस्लामी वाले ज़कात का वो करते हैं, जमातुल उलमा वाले करते हैं, दूसरे करते हैं, इसी तरह मुकामी अलग-अलग सतहों पे दूसरे लोग भी करते हैं। तो इन लोगों को बुनियादी तौर पे ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये कोई इस तरह की फेडरेशन बना सकते हैं कि जहाँ पर तक़सीम कार कर लें, जिम्मेदारियाँ तक़सीम कर लें, लेकिन एक मंसूबाबंद तरीक़े से। क्या मैं जो आपने बात कही समाजी फ़लाह और सलाह के काम जो हैं वो करें। मक्की साहब ने अभी बड़ा गैर मामूली एक यानी बात कही है, और उसमें उन्होंने हवाला भी दिया उन लोगों का जो कि सरहद पार बैठ के हमें मतलब फतवे देते रहते हैं, और उनके यहाँ एक मेजोरिटेरियन एरोगेंस है, माफ़ कीजिएगा जी, वो उसके तहत फैसले करते हैं। लेकिन आपने बड़े अच्छे अंदाज से कह दिया कि जो तालीफ कल्ब है उसके लिए आप दूसरों को भी दे सकते हैं जी। और एक बात यह है कि गुर्बत का कोई मज़हब नहीं होता, उसरत का कोई मज़हब नहीं होता, तंगी का कोई मज़हब नहीं होता, बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता। सवाल ये है कि आप समाज में जो बुराइयां हैं इनका कोई मज़हब नहीं होता। इन सब से लोगों को निजात दिलाने के लिए अगर आप अपने यहाँ से इस तरह के पैसे का सही इंतज़ाम करते हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि गुर्बत और उसरत जो है और मिस्कीनियत जो है उसको दूर करने के लिए भी काम करते हैं, दूसरों को करीब लाने का काम भी करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आलमी गांव बन चुकी है, जहां आप चाहें या ना चाहें अब एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर होने पे मजबूर हैं। अब आप मजबूर हैं एक साथ सफ़र करने के लिए। अब आपकी अपनी वो नहीं हो सकता कि अलहदा सवारी मेरी हो गई जी, बैलगाड़ी लेके नहीं चल सकते। अब आपको अगर बस में सफ़र करना है, रेल में सफ़र करना है, हवाई जहाज़ में सफ़र करना है, तो एक दूसरे के साथ बैठ के सफ़र करना है। तो आप जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं इसी तरह दुख दर्द में भी शरीक होना है। तो सर और एक बात नहीं, मैं एक बात आखिरी जुमला कह दूं, और इस मुझे मक्की साहब की इजाज़त से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम वहदत इलाह, वहदत आदम और वहदत किरदार का दीन है, इसका ख्याल रखना चाहिए। मौलाना साहब, आपने जब बाहर ममालिक में देखा निज़ाम जो देखा इसका, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोशिश की जाए तो क्या कोई इस तरह कोई निज़ाम कायम हो सकता है सेंट्रलाइज होकर, कि इतने मतलब इख्तलाफात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं, मसलकी इख्तलाफात होते हैं,
तो क्या उन सब के रहते हुए भी कोई ऐसा मुनज़्ज़म इंतज़ाम? देखिए, जो हिंदुस्तान के हालात हैं उसमें बहुत मुश्किल लगता है कि एक मरकज़ी निज़ाम हो, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि इनफरादी की जगह इज्तिमाई तौर पर इसका नज़्म हो। अलबत्ता जिस मुश्किल की तरफ इन्होंने इशारा किया कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक रकम है 50,000 की, 1 लाख रुपए की रकम ज़कात की है, तो अब आप उसमें सोचते हैं तो उसमें तरजीह तो ख़ुद दीन के हिसाब से कि अपने करीबी लोगों को आप दें। तो अब उसमें से मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो उसमें आप 25,000 रुपये 30,000 रुपये दे के या 50,000 रुपये निकाल के जो बचती है वो इज्तिमाई नज़म के हवाले कर दें ऐसा। तो इस तरह से आपके ख़ानदान के जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं वो। और कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक शख्स ये फ़ैसला करे कि साहब मेरे पास जो रकम है मेरे ख़ानदान के लोग ज़्यादा उसके मुस्तहिक़ हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इसराफ़ नहीं हो रहा है, कहीं इसराफ़ नहीं हो रहा है। मक्की साहब, ज़रा सा मैं यहाँ पर एक आपका पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। अभी सर ने कहा कि जगह जगह लोगों ने मकामी तौर पर अपना अपना इंतज़ाम कर रखा है, कुछ मदारिस ने भी ज़कात का है, कुछ ज़कात फाउंडेशन है, और फिर आपने फरमाया है कि ऐसा हो सकता है इज्तिमाई तौर पर कि एक फ़ेडरेशन बनाई जा सकती है। तो मैं आपसे ज़रा सा ये मालूम करना चाहता हूँ, चूँकि आपने उसमें भी हैं और बहुत सी चीज़ें, कि फेडरेशन, ये ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जा सकती है मुसलमानों के बीच उस ज़कात की उस फेडरेशन में? ट्रांसपेरेंसी का क्या ज़रिया इख्तियार किया ताकि सभी लोग, कोई नाराज़ ना हो, किसी को एक दूसरे पर शुबा शक ना हो? ये इस बारे में ज़रा सा देखिए, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत की बात है तो शफाफियत तो जो लोग चला रहे हैं इदारा उनकी नीयत पे मुनहसिर है, कितने मुखलिस हैं और कितने वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं इस पर मुनहसिर है। लेकिन सिस्टम मैकेनिज़्म अगर आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर सालाना ऑडिट होता है, बल्कि आप कहें ऑडिट में भी बहुत सारे तरीके निकाल लिए जाते हैं, तो वो इस पर मुनहसिर है कि आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह अपने काम को कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह के बंदे हैं और उसके लिए मुखलिस हैं, आपकी नीयत साफ़ है, तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश आपकी रहेगी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की कि जो लोग भी इन इदारों में काम कर रहे हैं पहला अपना क़िबला दुरुस्त करें। वो इस सिलसिले में सरकारी मैकेनिज़्म जो है उसको इख्तियार करने में कोई हाँ, आपका जो सवाल था वो ये कि क्या फेडरेशन इस तरह का बन सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह की नज़ाकतें हैं ताल्लुक़ात में और जिस तरह के मुख्तलिफ तनव्वु हैं स्कूल ऑफ थाट्स में, उसमें ये मुश्किल लगता है, लेकिन तालमेल तो मुमकिन है और तालमेल होना भी चाहिए। और कई इदारे और भी खुल रहे हैं और मकामी सतह पर भी खुल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि इज्तिमाई हो। इसलिए कि फ़र्क उससे क्या होता है, मिसाल के तौर पर मेरे घर पे एक झुग्गी झोपड़ी के लोग आ रहे हैं, वो दूसरी जगह भी जा रहे हैं और डॉक्टर साहब के पास भी जा रहे हैं, आपके पास भी जा रहे हैं, बड़ा मसला है। आप उनको दे रहे हैं, वो ले आके बेच रहे हैं। ये सब इश्यूज़ हैं, मतलब ये बहुत बड़ा मसला है, ये ज़कात की तक़सीम के इश्यूज़ हैं। तो इसको किस तरह से अगर हम ओखला की सतह पर, अगर हम दहली के सतह पर कुछ उसका नज़म कर सकें कि हमारा जो भी पैसा जा रहा है गरीबों में वो बैलेंस्ड हो, उसकी तक़सीम कार मुनसिफाना हो और उसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जो नज़र आए। बेशक देखिए, आज की बातचीत में जो तस्वीर सामने आई है, जो बात वाज़ेह हुई है वो ये है कि अगर ज़कात मुनज़्ज़म रहती है, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करते हैं तो वो यकीनन कौम की और मुल्क की तस्वीर बदल सकती है। जैसा कि प्रोफेसर अख्तरुल वाजिद साहब ने कहा और जैसा कि मौलाना अबरार अहमद मक्की साहब ने कहा कि ज़ाहिरी बात है इस मुल्क में वो सेंट्रलाइज करना मुश्किल है उसको, लेकिन इज्तिमाई तौर पर उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वो इज्तिमाई शक्ल ये हो सकती है कि अगर एक गाँव में है तो वहाँ इज्तिमाई शक्ल में आप उसको ऑर्गेनाइज़ करें, जो ज़रूरतमंद है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम से कम हम उसको इज्तिमाई शक्ल में ले आएँ तो उसके बाद फिर जाके हम उसको सेंट्रलाइज़ करने के बारे में सोच सकते हैं या उसकी कोई शक्ल निकल सकती है। लेकिन एक बात दूसरी अहम बात जो वाज़ेह हुई है वो ये है कि देखिए, ज़कात आप ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, चाहे उसका मज़हब जो है वो देखना ज़रूरी नहीं है। जैसे अख्तरुल वाजिद साहब ने कहा कि गुर्बत का कोई मज़हब नहीं है, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये कन्फ्यूजन था मुसलमानों में रहता है, वो इस बात को गौर से समझ सकते हैं इस बात को कि ज़कात देते वक्त आपको ज़रूरी नहीं कि आप मज़हब देखें, क्योंकि मज़हब ने इसकी गुंजाइश छोड़ी है कि आप गैर मुस्लिमों को भी ज़कात दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इज्तिमाई ज़कात जो है वो कहीं ना कहीं इनफरादी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन आप इनफरादी ज़कात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि अख्तरुल वाजिद साहब ने कहा कि जो हमारे करीब के लोग हैं, जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं,
जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, उनको देना भी सबसे पहला फ़र्ज़ होता है। तो इस आज की जो बहस थी, आज का जो मौजू था, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत साफ़ होकर सामने आई हैं और यकीनन वो आवाज़ दी वॉइस के इस प्लेटफॉर्म से आपके कई कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे दोनों मेहमान आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब का और मौलाना अबरार अहमद मक्की साहब का, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारे जो कन्फ्यूजन दूर किए। और इसी के साथ आज इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ और नए मौजू के साथ। शुक्रिया।